नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह 40 जो पुस्तक का नाम आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह 40 का 40 पुस्तक प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह बिहार पीसीएस जीए मेंस हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या एमपी पीसीएस हो, मतलब कह सकते एक तरह से कि जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक बुक, किसी किसी एग्ज़ाम में तो 2 से 3 बुक लगातार पूछा जा चुका है और पूछने की पूरी संभावना है। तो यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा पुस्तक लेखक कौन है? तो गुरनार मिडल। ए पैसेज टू इंडिया लेखक कौन है? E.M. फॉस्टर। ए वीक विद गांधी, लुई फिशर। ए वीक विद गांधी पुस्तक लेखक कौन है? लुई फिशर। ए टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज चौधरी। और जब पूछे ए पैसेज टू इंडिया तो E.M. फॉस्टर, याद रखेंगे हम। जब इंडिया का पूछेगा तो विदेशी राइटर, और जब विदेश का इंग्लैंड का पूछेगा तो देसी राइटर। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? V.S. नैपॉल। माई टाइम्स, एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? J.B. कृपलानी। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अमर कोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अवंती सुंदरी पुस्तक लेखक कौन है? तो दंडी। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आनंद मठ पुस्तक लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आदि ग्रंथ, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन? तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ लिखा गया। और आदि ग्रंथ किस भाषा में है? तो गुरुमुखी लिपि में यह लिखा गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। तो यह फारसी में लिखा गया था। कभी कभी लैंग्वेज पूछा जाता है कि फलाना पुस्तक किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आज़ाद शत्रु पुस्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आज़ाद शत्रु, आप जब एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा हर्यक वंश में शासक था आज़ाद शत्रु, और एक पुस्तक का भी नाम है आज़ाद शत्रु, जिसके लेखक कौन है? तो जो जयशंकर प्रसाद। बिटवीन द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर। विसर्जन, चित्रा, गीतांजलि और हंग्री ट्विंस पुस्तक लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब याद रखेंगे, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य का पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब क्या, भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्लस प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। इन्हें कब दिया गया? तो 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जन गण मन जया हे के लेखक भी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखने का सौभाग्य प्राप्त है, एक प्यारा भारत और एक बांग्लादेश। और आपको पता होगा बांग्लादेश अपना 50वां वर्षगांठ स्थापना वर्षगांठ मना रही है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के इस स्थापना समारोह में शामिल होने गए हैं। और आपको याद होगा कोरोना के बाद, मतलब कोविड के बाद, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह पहला विदेश यात्रा है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ से याद क्या रखना है आपको? अब आपको यहाँ से कोरिलेट करके चलना है। जैसे आप सुबह पूछ सकता है कि बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है, या बांग्लादेश का भारत में कौन सा राजदूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर में जाकर पूजा किया। तो यही तो करंट बनता है यहाँ से। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू साहब याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जब भी आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन जब आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ब्रोकन विंग्स पुस्तक है कौन है? सरोजिनी नायडू। चिदम्बरा पुस्तक कौन है? तो स्मितानंदन पंत। कुली, मुल्कराज आनंद। कल्चर इन द वेनेटिव एग के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ए लवर पुस्तक लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद। द कोर्ट डांसर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। डार्कनेस एट नून
ऑथर केसलर। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद। और यहीं पर यदि वो आपसे पूछ दे लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंदो घोष। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दीक्षा के लेखक कौन है? तो नरेंद्र कोहली। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र कोहली। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। वंदे मातरम लेखक कौन है? अरविंदो घोष। वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वार मतलब क्या? सेकेंड वर्ल्ड वार विंस्टन चर्चिल। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो लॉस्की। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक कौन है? तो कुलदीप नैयर। हंग्री स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर। इंदिरा गांधी इमरजेंस एंड स्टाइल नयनतारा सहगल। इंदिरा गांधी आपको पता होगा प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1971 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री, तो आप यहाँ से यह याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की मेंबर थी। कहने का क्या मतलब यहाँ पर यह कभी कन्फ्यूजन होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको हमेशा लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। जी नहीं, ऐसा कहीं पर भी संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। आप दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर हो सकते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी राज्यसभा के मेंबर होते हुए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन होने के बाद, ताशकंद समझौता में उनका निधन हो गया। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और 1966 से लेकर 1977 तक वो अपने कार्यकाल में रही और उसके बाद उनका सरकार गिर गया और जनता पार्टी सरकार आई। तो प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1971 में। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? 1954 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा या कह सकते हैं आप उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में भारत में कुल 2 बार इमरजेंसी लगा। एक 1971 में और दूसरा बार 1975 में। 1975 में जो इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी मतलब क्या? आपातकाल। आपातकाल मतलब क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आर्टिकल 352 से लेकर 362 मतलब क्या 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में आपातकाल का चर्चा किया गया, जिसमें नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल फिनेंशियल इमरजेंसी 360 में चर्चा किया गया है। जिसमें से फिनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं किया गया है। यह भी यहाँ से याद रखेंगे। 352 आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इसका प्रयोग भारत में अभी तक में 2021 तक में इसका प्रयोग अभी तक मात्र 3 बार किया जा चुका है। कब 1962 जब इंडो चाइना मतलब कि भारत और चाइना युद्ध हुआ था तब। दूसरी बार 1971 भारत पाक सेकेंड युद्ध। और 1975 इंटरनल प्रॉब्लम मतलब क्या? इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? आंतरिक अशांति के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाने की, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की गई। तो 3 बार वर्तमान समय तक में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। इमरजेंसी के बाद इनकी बहुत सारी कह सकते हैं जनता में रोष उत्पन्न हुआ इनके खिलाफ। और जेपी का मतलब क्या? जयप्रकाश नारायण इसके लिए मतलब क्या? इसके विरोध में थे। किसी विरोध में? आपातकाल के विरोध में। और जब इनकी सरकार गिरी 1978 में जनता पार्टी मतलब क्या? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में या नेतृत्व कह सकते हैं आप, सरकार बना। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42 अमेंडमेंट करके 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का पावर छीन लिया गया, जो लोकसभा व विधानसभा का कार्यक्रम 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, जो राष्ट्रपति का अधिकार छीन लिया गया, इन सबों को 48 अमेंडमेंट मतलब क्या 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत पुनः वापस कर दिया गया। 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि 42वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, अखंडता यह शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। द जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। वेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट से आप यहाँ से याद रखेंगे। 1917 में यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट 1917 से। और 1916 आप याद रखेंगे लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा,
कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग कुल 40 पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में समझने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक या 2 पुस्तक का नाम आपको उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।